आज उस्मान ऊपर आ जाओ भी वो कुछ बताने के लिए आपको नाटी के ऊपर वाला नाटी की लेगी ये जो रेंज है ये कराकुम रेंज, ठीक है। जो हिमालयन आता है वो स्कर्दू की तरफ, और हिंदू का शख्स आता है केती के चित्रा, ये हिंदू का शख्स। ओके जी, सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू आल्तिफ फोर्ट। ये आल्तिफ फोर्ट 1100 साल पुराना किला है। इल्टे बिल्टे दो नाम, ये बल्टी लैंग्वेज तिब्बतियन वर्ड। सो इल्टे मीन्स डाउन एंड बिल्टे मीन्स अप, यानी इल्टे से आल्तिफ इस गांव का नाम है और बिल्टे से बल्टिफ उस गांव का नाम है। ये फोर्ट 1100 साल पुराना और बल्टिफ फोर्ट 800 साल पुराना। सो इज ओल्डेस्ट। जो बादशाह था वो एक ही था, उसका नाम मीर जमल खान। उसकी स्टेट ख़त्म हुई थी 1973 में। जो बादशाहत थी वो 1973 में ख़त्म हो चुकी थी। इस फोर्ट को बनाने वाले बल्तिस्तान से आए थे। एक रानी की शादी वहाँ से यहाँ हुई थी, उसका नाम शी खतून। उस शी खतून के साथ कुछ बाराती भी आए थे यहाँ पे। जब वो लोग यहाँ आके देखा तो इतनी बड़ी फोर्ट नहीं थी, छोटी सी फोर्ट बनी हुई थी। फिर उस रानी ने अपने वालिद को मैसेज भेजा, मुझे जहेज़ में गिफ्ट में एक फोर्ट बना के दे दे। यानी उस दौर में ये फोर्ट उसको जहेज़ में बना के दिया था उस शी खतून के लिए। ये फोर्ट 2006 में रिपेयर हुआ है। 2006 लास्ट रिपेयरिंग। AKCSP आगा खान कल्चरल सर्विसेज पाकिस्तान, उस इदारे ने हैंड ओवर लिया और 2006 में ये रिपेयर किया है। अभी ये फोर्ट उसी इदारे का अंडर में है। सो बाकी हिस्ट्री में आपको अंदर रूम बाई रूम बताता रहूँगा। मैं आपको 15 से 20 मिनट दूंगा, वापसी में आप तस्वीरें बनाते हुए नीचे आएंगे। सो दरवाज़ा शॉर्ट है, अपना सर का ख्याल रखिएगा और बच्चों का भी खास ख्याल रखिएगा, क्योंकि छत के पीछे 1500 फीट हाइट खाई भी है। तो आप चलते हैं जी, आ जाइए। वापसी तस्वीर बनावांगे ना जाते वीडियो। पीछे पीछे रहना थोड़ा सा, पीछे से भी रास्ता लेना, उन्होंने भी आना है। थोड़ा एक काम था, थोड़ा इधर आ जाओ। मैं आपको पूरा हिस्ट्री बता रहा हूँ, फोर्ट का बता रहा हूँ, खुल के भी खड़ा हो सके तो ऐसा नहीं है। ओके जी, सो ये है मेन इंटरेस्ट यानी गार्ड रूम। यहाँ पे होते थे गार्ड्स इस कमरे में। बाहर से आने वालों के ऊपर भी नज़र रखते थे। अंदर तहखाना जिंदान ही मैं आपको ऊपर से दिखाऊंगा, वहाँ जो कैदी होते थे उनके ऊपर भी। सो बेसिकली दिस इज द गार्ड रूम एंड डाउन देयर इज द वाइन सेलर। यहाँ पे शराब की स्टोरेज होती थी, क्योंकि उस दौर में इस्लाम नहीं था तो उस दौर के मीर के लिए वो शराब भी स्टोरेज करते थे। और सर्दियाँ ज़्यादा तो बॉडी को हीट अप रखने के लिए भी शराब इस्तेमाल करते थे, और स्टोरेज होता था। ये जो खड़ी पिलर है बीच में सेंटर में, ये एक खड़ी कब्र है। ये खड़ी कब्र है। दो भाई, दोनों का आपस में इख्तिलाफात। बड़े भाई को बादशाहत मिलनी थी, लेकिन छोटे ने बगावत किया। जब छोटे ने बगावत किया तो बड़े भाई ने छोटे भाई को इसके अंदर जिंदा चिनवाया है, जिंदा दफनाया है। सो स्टिल इनसाइड उसकी कुछ हड्डियां अंदर मौजूद है। जब 2006 में ये रिपेयर हो रहा था तब इसकी स्कैनिंग की गई थी। उससे पहले तो कुछ हड्डियां हैं, कुछ हड्डियां गल चुकी है। उस दौर में जो भी बगावत करेगा उसकी पनिशमेंट, उसकी सज़ा जिंदा चुनवाना, हाइट से फेंकना या किसी बर्फ की खाई में डालना। सो दैट टाइम तब पनिशमेंट बहुत सख्त सज़ाएँ भी देते थे उस दौर में।
ये राइट साइड पे छोटे छोटे विंडो ये सेफ्टी पर्पस के लिए, ताकि उस तरफ से कोई दुश्मन हमलावर अटैक करे तो उसके ऊपर नज़र रखने के लिए इस तरह के विंडो हर पोर्शन हर कमरे में बनाया गया है। सो डोर इज़ द शॉर्ट टू रीज़न, दरवाजे छोटे रखने का भी रीज़न है। दुश्मन आते थे, हमलावर अटैक करते थे फोर्ट के ऊपर, एकदम स्पीड से फोर्ट का अंदर इंटर न करे। जैसे ही दुश्मन आएगा सर झुका कर अंदर घुसने की कोशिश करेगा तो उसका सर कलम किया जाए। और दूसरा रिस्पेक्ट, क्योंकि बादशाह के सामने सर झुका के अंदर इंटर हो। यहाँ पे घर के दरवाजे विंडो भी छोटे बनाते हैं क्योंकि विंटर्स में माइनस टेम्परेचर 15 से 20 तक जाता है और दिसंबर जनवरी में बर्फबारी होती है। सो दरवाजे और विंडो छोटे होने से अंदर वार्मिंग यानी गर्मी भी होता है, तो एक रीज़न ये है। सो एनी क्वेश्चन, कोई सवाल है आपका? फिर हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ओके ब्रो। थोड़ा सा हमें जगह दे देंगे जी। ओके। ओके, सो ये है कॉन्फ्रेंस हॉल यानी जिरगा। जो गांव के मसाइल होते थे यहीं पे डिस्कस करते थे और साथ में खाना भी बनता था। खाना उनके सामने बनाना लाजिम था ताकि उनको कोई खतरा ना हो, कोई मसला ना हो। उस दौर में मेटल नहीं था, लोहा नहीं था, लोग ज़्यादातर पत्थर के बर्तन बना के इन्हीं बर्तनों में खाना पकाया करते थे। सो आग यहाँ पे, धुआं यहाँ से ऊपर और वेंटिलेशन वहाँ से अंदर, तो एक सर्कुलेशन भी होती थी। इसको हम कहते हैं बलोचमैन यानी ब्रुशस की लैंग्वेज में, इन हुंजा लैंग्वेज। इन हुंजा 3 लैंग्वेजेस, सो लोअर हुंजा शेना एंड सेंट्रल ब्रुशस की एंड अपर वक्खी, और टोटली डिफरेंट लैंग्वेज, बिल्कुल एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं। ये एक स्टोरेज बॉक्स इनसाइड 2 पोर्शन जिसमें आटा गंदम मक्का स्टोरेज करते थे। जो ऊपर के छोटे छोटे बर्तन यानी इस तरह के बर्तन इस्तेमाल करते थे उस दौर में, फ्रूट बास्केट, ड्राई फ्रूट, चाय की कितली, इसमें गंदम मकाई तोड़ के देते थे और तोड़ के लेते भी थे। ये कॉर्नर में है कोल्ड स्टोरेज, ये फ्रूट स्टोरेज है। यहाँ पे फल फ्रूट सब्जियाँ रखते थे। हुंजा में ज़्यादातर मिट्टी के, इसकी जो खासियत है सर्दियों में गर्म और गर्मी में ठंडक। इस बिल्डिंग को उस दौर में इस हिसाब से बनाया है तकरीबन 7.8 पॉइंट का अर्थक्वेक को बर्दाश्त कर सके। अब 1100 साल में कितने जिलजिले आए होंगे अभी तक ये फोर्ट टिका हुआ है। साल में छोटे बड़े 4-5 जिलजिले, उससे ज़्यादा भी आते हैं क्योंकि इस रीजन में यानी गिलगित बल्तिस्तान में 3 पहाड़ी सिलसिले मिलते हैं, हिंदू का शमाली एंड कराकुरम। वी आर दिस टाइम इन द कराकुरम रेंज। ये जो पट्टी है कराकुरम रेंज की है। कदीम ज़माने में लाइट नहीं था, नो इलेक्ट्रिक लाइट, यानी दिन की रोशनी के लिए इस तरह के विंडो ऊपर बनाते थे और रात की रोशनी के लिए दीवार के अंदर जो खाने बने हैं इसमें दिए और चिराग यानी कैंडल लाइट जलता था। एंड डाउन देयर इज द कालीन, ये जो नीचे कालीन बिछी है, हमारे यहाँ एक जानवर है यॉक, आपने देखा होगा। उस यॉक की बाल से इस तरह के कालीन, हम लोग इसी तरह के कालीन बिछाते हैं। इसकी लाइफ काफ़ी लंबी होती है, ये नीचे से ठंडक को ऊपर आने नहीं देता। ये जो पिलर्स की जो कार्विंग रिलेटेड टू बुद्धिज्म, ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है। इसे तिब्बतियन का एग्रीकल्चर आया भी वही से था। तो इसको कहते हैं दलाई लामा, जो कि दलाई लामा है। और ये काला सा पत्थर यहाँ खड़ा है, इसको हम कहते हैं हिंदू शुति, यानी वो लोग उस दौर में इस पत्थर पे धूप चढ़ाते थे, मक्खन लगाते थे, किस्म का देवता भी मानते थे। सो इसको शिवलिंग भी कहते हैं, जो कि हिंदुइज्म में होता है, सो गॉड ऑफ हिंदूज। और ये जो कार्विंग है स्टोरेज बॉक्स के ऊपर नीचे, ये स्वास्तिका है, स्वास्तिका जो कि हिंदू। सो कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट बुद्धिज्म, देन हिंदुइज्म, देन इस्लाम। सो इस्लाम इज कमिंग 400 ईयर्स से 400 साल पहले इस्लाम यहाँ पे आया है। इस्लाम तो 1400 साल पहले आया है, बट यहाँ पे 400 साल पहले आया है। सो अब हम जाएंगे नेक्स्ट वीक। ये लकड़ी कौन सी इस्तेमाल हो? ये लकड़ी 4 लकड़ियाँ हैं, 4 किस्म की लकड़ी, दियार, वॉलनट, सफेदा, शैतूत। और लकड़ी की लाइफ लंबी होती है क्योंकि दीमक नहीं लगता है, टेम्परेचर डिफरेंट है ना। जी जी। अगर डाउन में ले जाएंगे तो दीमक लग जाता है। दूध को दियार को नहीं लगता, शहतूत को वगैरह को लग जाता है। वो शहतूत वॉलनट को भी लग सकता है, सफेदे को भी लग सकता है। को लग सकता है। ये कौन सी लकड़ी है? ये दियार और शहतूत है, वॉलनट है, अखरोट का लकड़। और सफेद भी होती है। सफेदा जो आपको उधर से सफेदा होता है ना, जी जी, वो सिर्फ माचिस की तिल्ली बनाते हैं। जी जी। जो हमारे यहाँ जो सफेदा होता है ना, उससे पूरा ये लापटर डालते हैं। अच्छा, ये काफी दरख्त हैं, वो सफेदे के हैं, लंबे लंबे वाले, लंबे लंबे, वो डिफरेंट है पंजाब से और यहाँ से। वो नस्ल अलग है। जी। क्या है यहाँ पे?
ये थोड़ा हार्ड है, यहाँ का जो सफेदा है वो थोड़ा हार्ड है, वो नरम होता है। और इसकी इतनी गुलाई यानी मोटा नहीं इतना है, ये लेंथ ज्यादा है। लेंथ इसका बहुत लंबा है। ओके, सो डाउन देयर इज द पनिशमेंट एरिया इज द डेंजर जेल। यहाँ पे पनिशमेंट होती थी कैदियों की, जो हमलावर होते थे उनके हाथ पैर बांध के यहाँ से नीचे फेंकते थे और बंद करते थे। इज अ प्रेजेंट, यानी काल कोठरी, यहाँ पे होती थी उनकी पनिशमेंट। ये जेल है, ये सीढ़ी उस दौर का नहीं है, ये 2006 में हमने सीढ़ी लगाया है। इससे पहले डायरेक्ट हाथ पैर बांधो और नीचे फेंकते थे। सो वापसी में आप ज़रूर इसका विजिट करें, वापसी में आप ज़रूर जाएं। अब हम जाएंगे राइट साइड वाली कमरे में जाएंगे। ये वाला वापसी में आप जाएं। किंग एंड क्वीन बेडरूम, ये राजा और रानी का बेडरूम, क्योंकि इस कोर्ट में ओनली किंग फैमिली। उस दौर में कोई मास्टर बेड नहीं था, कोई चारपाई नहीं, बल्कि वो जमीन पे सोते थे। बेड सा यहाँ पे लगता था, यहाँ बैठते थे। ये फायर प्लेस, चूल्हा हीटिंग के लिए। कॉर्नर में है ड्राई स्टोरेज, ड्राई फ्रूट स्टोरेज। यहाँ ऊपर छोटे बच्चों को सुलाते थे, छोटे बेबीज को। और ये जो दीवार के अंदर कील है, ये उसका क्लॉक है, घड़ी है, यानी इसको कहते हैं सनडाइल। वो विंडो, वहाँ से सूरज की रोशनी इसके ऊपर, जैसे सूरज मगरिब की तरफ जाएगा, इसकी जो शेडो साया है ये घड़ी की सुई की तरफ उड़ जाती है या फिर इशा बदलता है। सो इस हिसाब से दिन का टाइम यानी डे टाइम, सुबह दोपहर शाम का टाइम देखते थे। ये क्लॉक है, इसको कहते हैं सनडाइल। ये उस दौर का घड़ी है, ये सिर्फ दिन का टाइम देखते थे। नहीं, ये 2006 में है, ये पुराना नहीं है, ये ज़्यादा 100 साल का है, इससे ज़्यादा। तो अब हम चलेंगे छत पे, क्योंकि बाहर टेरेस आप वापसी में 6 होके जाएंगे, क्योंकि वेट का इशू होता है। 6 बंदे होकर तस्वीर भी बनाओ और उस टेरेस का भी विजिट करो वापसी में। इस कमरे से बाहर टेरेस पे जाना है। अभी हम आपको छत पे ले जाएंगे, वहाँ का जो स्ट्रीम आपको कंप्लीट कर दो। देख जो यार तेरी जान पहचान हुई। तो यहाँ पे मैं आपका 5 मिनट और लूँगा, उसके बाद आप आज़ाद है, तस्वीरें बनाएंगे, आप पीछे कमरे का विजिट करेंगे। ओके, तो ये नीचे का पोर्शन का छत है, ये ऑब्जर्वेशन टावर, यहाँ से वॉच करते थे, नज़र रखते थे दुश्मन के ऊपर। जैसे ही हमला होता था ऊपर से, और ये नीचे हाई अलर्ट, ऊपर से जैसे ही सारण हो गया नीचे हाई अलर्ट, यानी साथ में गार्ड्स रूम भी था। इसके इर्द गिर्द, इस मोहल्ले के इर्द गिर्द भी 8 टावर थे इस तरह के। जब ब्रिटिश आए थे 1890 में, उन्होंने डिसमेंटल करवाया, गिरवा दिया। ये एक टावर रह गया। इस टावर के पीछे एक लंबा सा टेरेस, 4 कमरे। 1890 में जब ब्रिटिश आए थे अंग्रेज, उनके लिए गेस्ट रूम बनाए थे। दोनों गलियां उधर जाती है, आप विजिट करेंगे। ये लेफ्ट साइड पे एक छोटा सा कमरा, जब इस्लाम यहाँ पे आया उस ने एक खानका बनाया था, इबादत गाह, मस्जिद गौरस के नाम पे एक मस्जिद बनाया था नमाज पढ़ने के लिए। और ये राइट साइड पे जो कीबन है, ये स्टोरेज है, यहाँ पे स्टोरेज करते थे। इसके पीछे सजाए मौत वाली जगह है, स्टोरेज के पीछे, जो उनको वहाँ से नीचे पहुँचे, यानी उनको सजाए मौत। एंड डाउन देयर इज द विलेज 1000 से नजर आएगा। यहाँ पे फिंगर यहाँ पे है, बट क्लाउड है, इसलिए नजर नहीं आ रहा है। सेकंड मेरा कपूर हो रहा है। थर्ड वाला ये दिया कि उस पर नगेट वैली, इस पर वाइट वाला, एक और ऐसे खड़ा।
Eagle, this is the highest point. आप जाए शाम को